नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसी है उनकी चाल और क्या प्रभाव पड़ता है उनका आपकी कुंडली पर? कैसा होगा आपका आज का दिन और आज के दिन क्या करें खास? शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या हो महा उपाय? वर्तमान गोचर में वक्रीय शनि अवस्था में है। आज आचार्य जी बताएंगे कि क्या प्रभाव होते हैं वक्रीय शनि के और क्या है उपाय। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। क्या आप जानते हैं वक्री शनि का आपके जीवन पर कैसा रहेगा प्रभाव? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से वक्री शनि के प्रभाव और उपाय। तो आपके सितारे में आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं, दुविधा को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, हार्दिक स्वागत है आपका स्टूडियो। जी नमस्कार। तो यदि आप अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्र से परेशान हैं या कार्य व्यापार परिवार की चिंता आपको सता रही है, परेशान कर रही है, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले जानते हैं आचार्य जी से आज का पंचांग। जी आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 चैत्र मास चल रहा है और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है, शनिवार का दिन है। नक्षत्र है अश्लेषा, योग है शूल और करण है कौलव। तो आचार्य जी, वक्री शनि चल रहा है, जानना चाहेंगे आपसे कि आखिर क्या है वक्री शनि? जी बिल्कुल, आज मैं अपने दर्शकों को ये बताने वाला हूँ कि वक्री शनि क्या होता है और इसके प्रभाव क्या होते हैं। मित्रों, वर्तमान समय में शनिदेव अपनी उच्च राशि में है, अर्थात तुला राशि में है और वक्री गति में है। जिन जातकों को शनि की पीड़ा है वो जातक उपायादि से निश्चित ही इसका लाभ पा सकते हैं। तुला राशि शनि की उच्च राशि है और अपनी इस उच्च राशि में शनिदेव पूरे 30 वर्ष बाद आते हैं। 20 फरवरी 2013 से 7 जुलाई 2013 तक शनि वक्री अवस्था में विचरण करेंगे। वक्री अवस्था का अर्थ यह है कि अपनी धुरी पर वो कोई भी ग्रह जो है वो विपरीत अवस्था में जाने लगता है, जिसे रेट्रोग्रेड कहते हैं, उल्टा जाने लगता है। 8 जुलाई 2013 से फिर पुनः मार्गीय अवस्था में हो जाएंगे, फिर मार्गीय अवस्था में भ्रमण करना आरंभ करेंगे। ऐसा माना गया है कि जब भी क्रूर तथा पापी ग्रह अपनी वक्री अवस्था में आते हैं तब बहुत अधिक अशुभ बन जाते हैं, जबकि शुभ ग्रह जब वक्री होते हैं तब उनकी शुभता और ज्यादा अधिक बढ़ जाती है। शनि महाराज जब वक्री होते हैं तो दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुएं, जैसे सबसे पहले खाद्यान्न, वो महंगे हो जाते हैं। जन साधारण किसी आंदोलन का आरंभ कर सकता है और राजनीतिक उथल पुथल, राजनीतिक जीवन में कुछ हलचल मच सकती है। हिंसक घटनाएं हो सकती हैं। सत्तारूढ़ दल का तख्ता पलट सकता है। वक्री ग्रहों को वैदिक ज्योतिष में सबसे अधिक शक्तिशाली माना गया है। वक्री ग्रह बार बार प्रयास कराते हैं। एक ही कार्य को करने के लिए व्यक्ति को कई बार प्रयास करने पर सफलता मिलती है। शनि ग्रह जब वक्री होता है तब व्यक्ति को मानसिक, आर्थिक, शारीरिक परेशानियां दे सकते हैं। शनि ग्रह 9 ग्रहों में से सबसे अधिक धीमी गति में चलने वाले ग्रह हमारे शास्त्रों में है। शनि के वक्री होने पर किसी भी प्रकार का कोई भी नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए, अन्यथा उस कार्य की सफलता के लिए जातकों को अनेकों बार प्रयास करने पड़ सकते हैं। बारंबार प्रयास से ही आपके कार्य सफल होंगे। शनि ग्रह किसी घटना का होना या बताना भी निश्चित करते हैं। वक्री शनि में कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, जिस तरीके से मैंने बताया, अन्यथा आपको एक ही कार्य के लिए बार बार पुनः प्रयास करना पड़ेगा। कार्य चलने में व्यवधान का सामना करना पड़ सकता है। यदि कोई व्यक्ति व्यवसाय करता है तो व्यवसाय संबंधी निर्णय सावधानी पूर्वक लेना चाहिए। रुपए पैसे के लेन देन में बहुत ज्यादा आपको सावधान रहना चाहिए। वक्री शनि के विभिन्न प्रभाव जो हैं वो अलग अलग लग्न के व्यक्ति पर भिन्न भिन्न उसके फल आते हैं, उनके प्रभाव अलग होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि सभी व्यक्तियों के लिए वक्री शनि होने पर अशुभ फल ही प्रदान करेगा। शनि ग्रह जब वक्री होते हैं तब यह आवश्यक नहीं है कि वह बुरे फल ही हमेशा देंगे। व्यक्ति के लिए वक्री शनि का फल तभी खराब होता है जब दशा में, महादशा में कहीं ना कहीं शनि की स्थिति खराब हो और व्यक्ति विशेष की कुंडली में भी शनि जो है बुरे भावों के स्वामी होकर के
से स्थित हो। अन्यथा शनि के वक्री होने का कोई बुरा प्रभाव ऐसा नहीं होता जब तक वो आपकी कुंडली में किसी बुरे भाव का स्वामी ना हो, किसी बुरे भाव को देख ना रहा हो, अशुभ ग्रहों के साथ, कुछ क्रूर ग्रहों के साथ वो कोई ऐसा योग ना बना रहे और उनकी महादशा अंतरदशा ना चल रही हो जब वक्री शनि है, और खासतौर पे जब आपकी कुंडली में वो शुभ अवस्था में नहीं है। हमने जाना आखिर क्या है वक्री शनि, और अब जानते हैं कि शनि का आपकी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आचार्य जी, सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों की। जी बिल्कुल। मेष लग्न से शनि दशम तथा एकादश भाव के स्वामी है, इसलिए शनि मेष राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र तथा लाभ का स्वामी हो जाता है। शनि के वक्री होने से आपको अपने कार्य में सबसे पहले अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं। लाभ प्राप्ति के लिए एक बार से ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। पुनः आप प्रयास करते रहें, निरंतर प्रयास से ही आपको सफलता मिलेगी। ऐसी परिस्थिति में आपको हार नहीं माननी चाहिए, बहुत जल्दी सरेंडर मत करिए। और चलिए अब बात करते हैं वृष राशि वालों की। उनकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है वक्री शनि का। वृषभ लग्न से शनिदेव नवम तथा दशम भाव के स्वामी हो जाते हैं। नवम स्थान से पिता व गुरुजनों का तथा दशम भाव से कार्यक्षेत्र का विचार किया जाता है, जिसको हम लोग करियर हाउस कहते हैं। शनि के वक्री होने से शिक्षा तथा कार्यक्षेत्र में अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। भाग्य साथ देने में थोड़ा अधिक समय लेगा, तो आपको बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। अपने कार्यक्षेत्र में आपको खुद को अपनी मेहनत, अपने परिश्रम और अपने योग्यता के साथ आपको खुद को सिद्ध करना होगा, स्थापित करना होगा। 7 जुलाई तक ये परिस्थिति आपके लिए रहने वाली है, तो किसी भी तरीके से खासतौर पे अपने करियर के क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत में कमी मत करिए। आपको कुछ ज्यादा समय देना पड़ेगा। अभी बढ़ते हैं, अगर बात करेंगे मिथुन राशि वालों की कि मिथुन राशि वालों पर क्या पड़ेगा असर वक्री शनि का। मिथुन लग्न से शनि अष्टम तथा नवम भाव का स्वामी होता है। शनि के वक्री होने से भाग्य साथ देने में कंजूसी कर सकता है। अष्टमेश होने से अचानक होने वाली घटनाएं बढ़ जाएंगी। आपको रोग रिपूर्ण जिसे कहते हैं, रोग और शत्रु और कर्ज में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। सुख को बना के रखने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। तो इस समय में आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या मिल सकती है, आर्थिक क्षति मिल सकती है, आपके शत्रु परेशान करेंगे। तो आपको ऐसा करना चाहिए कि आप किसी से वाद विवाद में ना पड़े, और उसके साथ साथ अपने धन को बहुत ज्यादा खर्च मत करिए, बचा करके रखिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको और ज्यादा उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। और अब जानते हैं कर्क राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसका। कर्क लग्न या कर्क राशि के लोगों के लिए शनि सप्तम तथा 8वें भाव के स्वामी हो जाते हैं। शनि के वक्री होने से आपके प्रयास दोगुने हो सकते हैं। काम की सफलता के लिए बार बार छोटी यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं। लोगों को बार बार आपको मनाना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा। पहली बार में आपको ये एक बार में अच्छी सफलता नहीं दिलाएगा, तो इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए, प्रयासरत रहना चाहिए। यात्राएं करनी पड़ेंगी, धन का खर्च होगा। परिवार में भी कुछ वाद विवाद की स्थिति, अपने बड़े लोगों से, खासतौर पे पिता आदि से आपका कुछ वाद विवाद की स्थिति बनती है, तो अपने व्यवहार को बहुत ज्यादा आपको सौम्य रखने का प्रयास करना चाहिए। और अब बात करेंगे सिंह राशि वालों की, क्या प्रभाव पड़ेगा इस राशि वाले जातकों पर वक्री शनि का। सिंह लग्न से शनि छठे भाव तथा सप्तम भाव का स्वामी होता है। स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं। जीवन साथी से विचार में भिन्नता की संभावना बनती है। धन का खर्च बहुत ज्यादा होगा। आपको किसी कार्य को करने के लिए कर्ज भी लेना पड़ सकता है, ऋण लेने की स्थिति आ सकती है। और आपको प्रयास करना चाहिए कि जितना कम से कम आप ऋण में अपना काम चला सकें, जितना कम से कम आपको कर्ज लेना पड़े, उसमें आप काम चलाइए। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जो कर्ज लिया जाता है फिर वो उतारे नहीं उतरता। तो आपको प्रयास करना है कि अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको आप संभाल करके रखें। बहुत सोच समझ करके बुद्धि विवेक से धन का व्यय करें। बात करेंगे कन्या राशि वालों की कि कन्या राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा वक्री शनि का। कन्या लग्न के लिए शनि पंचम भाव तथा छठे भाव का स्वामी होता है। बनते बनते कार्यों में बाधाएं आने लगेंगी, बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। उदर संबंधी समस्या यानी पेट से संबंधित समस्या, छाती से संबंधित, लंग से संबंधित प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम, कमर से नीचे के क्षेत्र में चोट चपेट, एक्सीडेंट, इस तरीके की चीजें आपको अपने लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में बहुत ज्यादा झेलनी पड़ेंगी। चलते चलते आपको ठोकर लगेगी और वो घाव जो बनेगा वो जल्दी ठीक नहीं होगा। तो इन सारी चीजों का आप ध्यान रखें, और यदि संभव हो जाए तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना चाहिए।
तो हमने बात की कि वक्री शनि का 6 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, होता क्या है वक्री शनि। आगे बात करेंगे 6 अन्य राशियों की और आचार्य जी से जानेंगे कि क्या कुछ महा उपाय करें जिससे कि अगर वक्री शनि की दशा आपके जीवन में खराब है तो आप उससे उबर सके। वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब जानेंगे कि तुला राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है वक्री शनि का। तुला राशि से शनि चतुर्थ तथा पंचम भाव का स्वामी ग्रह होते हैं। शनि के वक्री होने से आपको घर के सुख को बनाए रखने के लिए, घर के वातावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ सकता है। माता के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी लोगों को बहुत ज़्यादा अथक परिश्रम और मेहनत करने की स्थिति रहेगी। तो आपको आवश्यकता है कि आपके विद्यार्थी लोगों के कंसंट्रेशन में, पढ़ाई में जो कमी आ रही है, उस कंसंट्रेशन को पूरे मनोयोग से बनाए रखें और भगवान गणेश की आराधना आप अवश्य करें। और अब बात वृश्चिक राशि वालों की, क्या प्रभाव पड़ेगा वृश्चिक राशि पर वक्री शनि का। वृश्चिक लग्न के लिए शनिदेव जो है तृतीय तथा चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। मित्रों तथा सहयोगियों के सुख में कमी आ सकती है। आपको गले से संबंधित या छाती से संबंधित, लंग से संबंधित, लीवर से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। स्वास्थ्य की ऐसी समस्या दिखाई देती है। तो ऐसे समय में अपने खान पान में ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। चिकना तला जो है वो आप खाने से अभी कुछ दिन बचिए। और जानते हैं धनु राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसका। धनु लग्न के लिए शनिदेव द्वितीय और तृतीय भावों के स्वामी होते हैं। व्यर्थ की यात्राएं आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ सकती हैं। संघर्ष की स्थिति रहेगी। विचारों में भिन्नता होने से मतभेद की संभावना बनती है और ये मतभेद जो है अपने परिवार में परिजनों के साथ भी होगा, पत्नी के बीच में भी होगा, पिता और भाई के बीच में भी होगा और अपने कार्यक्षेत्र में आपके जो सहयोगी लोग हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, जो उच्चाधिकारी हैं, उनसे भी समय समय पर बहस की स्थिति और मत भिन्नता की स्थिति रहेगी। इससे आपको बचना है। किसी भी तरीके से वाद विवाद में, बहस के मामले में आप मत उलझिए। और बात करेंगे मकर राशि वालों की, क्या प्रभाव पड़ेगा मकर राशि वाले जातकों पर वक्री शनि का। मकर लग्न के लिए शनि लग्न और द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। आपका पूरा व्यवहार जो है वो बहुत ही एरोगेंट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक अहम की भूमिका आ जाएगी, अहंकार सा आ जाएगा। कुटुंब में कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। धन संचय के लिए अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं। बेवजह मानसिक परेशानियां हो सकती हैं और आपका जो व्यवहार है वो बहुत तल्ख हो जाएगा, बहुत रूखा व्यवहार हो जाएगा। आपकी भाषा, आपकी बोली बहुत ज़्यादा कठोर हो जाएगी। तो ऐसे समय में जब आप जानते हैं कि ऐसी परिस्थितियां आपके साथ चल रही हैं तो आपको अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट देने होंगे, कुछ अत्यधिक प्रयास करने होंगे स्वयं को सौम्य बनाए रखने के लिए। अपनी वाणी और व्यवहार को बहुत ज्यादा नियंत्रित रख करके ही कोई काम करें। और अब जानते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा वक्री शनि का कुंभ राशि वालों पर। कुंभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव द्वादश और लग्न भाव के स्वामी होते हैं। शनि के वक्री होने से आपको मानसिक, आर्थिक तथा पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके बनाए हुए कार्यों में बाधाएं आएंगी, रुकावटें आएंगी, खर्च बहुत ज्यादा बढ़ेंगे क्योंकि 12वां स्थान जो है वो व्यय का स्थान है। कार्यक्षेत्र में आपको बाधा का सामना करना पड़ेगा और पारिवारिक सुख जिसे कहते हैं, परिवार का सुख जो कहते हैं, पर्सनल लाइफ, व्यक्तिगत जीवन का जो सुख होता है, मानसिक सुख होता है, वह सुख और शांति कहीं खो सी जाएगी। तो ऐसे समय में आपको अपने बुद्धि विवेक का सहारा लेना चाहिए। जब आपको पहले से मालूम है कि ऐसी ग्रह परिस्थितियां बन रही हैं तो स्वयं एक्स्ट्रा एफर्ट लगा करके खुद को शांत रखने का प्रयास करें। बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होने की जरूरत नहीं है। बहुत कम समय में आपको क्रोध आएगा, बार बार आप बात बात पे उत्तेजित होंगे। तो इस व्यवहार को आप नियंत्रित करिए। और अब बात करेंगे मीन राशि वालों की, क्या प्रभाव पड़ेगा मीन राशि वालों पर वक्री शनि का। मीन लग्न के जातकों के लिए शनि एकादश तथा द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं। खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में स्थायित्व में कमी रहेगी। छोटी छोटी बात पर कलह और तनाव की स्थिति रहेगी। लाभ प्राप्ति के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रयास करने होंगे, या यूं कह सकते हैं कि दुगने प्रयास करने होंगे। जितने प्रयास अभी आप कर रहे हैं उससे ज्यादा आपको एफर्ट अपने काम में देना पड़ेगा और उतनी ज्यादा मेहनत रहेगी। बड़े बुजुर्गों के सानिध्य में रहें, उनके मार्गदर्शन को आप लेते रहें, समय समय पर उनका आशीर्वाद लेते रहें। उनसे किसी भी प्रकार की बहसबाजी करना, उनसे वाद विवाद में पड़ना, इससे आपको बचना चाहिए। उनका आपको जो भी उनका अनुसरण कर सकते हैं उनको आप करते रहें, उनसे मार्गदर्शन लेकर के आगे बढ़ते रहिए।
चलिए, ये तो बात थी कि क्या प्रभाव पड़ेगा विभिन्न राशि वालों पर वक्री शनि का। इसके अलावा क्या होता है वक्री शनि, हमने इस पर भी चर्चा की आचार्य जी से। और अब जानेंगे आचार्य जी से कि आखिर क्या है इसका महा उपाय। यदि वक्री शनि हो जाए, आज हम लोगों ने जिस प्रकार से बात की कि शनि वक्री है अपनी उच्च राशि में और उसके अलग अलग प्रभावों की भी बात की राशि के अनुसार और लग्न के अनुसार, तो अब मैं आपको बताता हूं कि 12 राशि और लग्न के लोगों को किस प्रकार से उसके निदान करने चाहिए। यदि शनि के वक्री होने से आपको बहुत ज्यादा कठिनाइयां आती हैं, तब ग्रह से संबंधित मंत्र जाप करा करके शनि के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है या शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है, खासतौर पर उन लोगों को शनिदेव के मंत्रों का, वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति करानी चाहिए। हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि शनिदेव के किसी भी ग्रह के लिए कलयुगम चतुर्गुणम प्रोक्तम, अर्थात कलयुग में किसी भी ग्रह की शांति के लिए 4 गुना मंत्रों का जाप किया जाना चाहिए। अब एक छोटे से उदाहरण के तौर पे बताता हूं। शास्त्र में शनिदेव के ग्रहों के लिए, शनिदेव की शांति के लिए मंत्रों की जो संख्या बताई गई है वह है 23,000। अगर अब आपको चतुर्गुणा करना है, चतुर्गुण करना यानी 23,000 × 4, तो 23,000 × 4 आपको ये जब आप करेंगे तो उसके बाद आप जो टोटल संख्या प्राप्त होती है उसके साथ साथ आपको उसका दशांश जाप भी कर लेना चाहिए 10% और, तो कुल संख्या 1,02,000 मंत्रों के आसपास की आती है। 1,02,000 मंत्रों का जाप करा करके शनि की शांति करनी चाहिए। और नियमित अपनी दिनचर्या में भी आप शनि के छोटे मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। ओम शन शनिश्चराय नमः या ओम शनैश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः, इन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। इनसे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये मंत्र जाप आपको प्रतिदिन संध्या काल में एक माला करना है। यदि संभव हो सके तो आप सुबह शाम दोनों समय कर सकते हैं। इन मंत्रों के जाप करने से शनि के अशुभ प्रभावों में कमी आती है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भी वक्री शनि की पीड़ा में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। प्रत्येक शनिवार के दिन संध्या के समय में पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना, 1 लोटा जल देना, सरसों के पीपल के पेड़ में सरसों का दीपक जलाने के साथ साथ शनि के अशुभ प्रभावों में आपको कमी देगा। प्रत्येक संध्या समय में दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करने से भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। शनि चालीसा या शनि भार्या स्तोत्र का यदि आप पाठ करते हैं तो आपको शनि के अशुभ फलों में राहत मिलेगी। शनि चालीसा, शनि भार्या स्तोत्र, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड आदि का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। शनिवार के दिन लोहे के पात्र में सरसों का तेल भर करके अपना मुख देख करके पीपल के वृक्ष की जड़ में या फिर शनिदेव के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में रखाना, ये बहुत अच्छा लाभ देता है। ये हम लोग अक्सर चर्चा करते रहते हैं, जिसे कहते हैं छाया दान की प्रक्रिया। ये जो भी व्यक्ति करता है, खासतौर पे शनि की दशा में, शनि की अशुभ स्थिति में, उसको तत्काल राहत मिलती है। और ये छाया दान की प्रक्रिया सिर्फ एक बार करने की होती है। वर्ष में आप एक बार कर सकते हैं या 6 महीने में एक बार कर सकते हैं। यदि आप शनि की ढैया या साढ़े साथी से परेशान हैं, वक्री शनि की अवस्था चल रही है, तो आप इस निदान को करिए। निश्चित तौर पे हर प्रकार के राशि के जातक लोगों को हर तरीके से ये आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। तो हमने बात की वक्री शनि का क्या प्रभाव पड़ता है विभिन्न राशियों पर, महा उपाय पर बात की हमने। आचार्य जी ने बताया कि क्या कुछ महा उपाय करें जिससे कि आपके जीवन में अगर वक्री शनि के चलते समस्या आ रही है तो वो दूर हो सके। आचार्य जानना चाहेंगे आपसे कि आपने बताया महा उपाय के बारे में कि जाप करने से वक्री शनि जो समस्या उत्पन्न होने वाली है जीवन में, उससे छुटकारा पाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति जाप नहीं करा सकता है तो क्या कुछ करना चाहिए उसको? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि अगर आप 1,02,000 मंत्रों का जाप कराएंगे तो निश्चित ही उसमें कुछ खर्च भी आते हैं। अब जो व्यक्ति पहले से शनि की स्थिति में परेशान है तो हो सकता है उसके लिए कठिनाई आ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में आपको शनिवार का व्रत कर लेना चाहिए। और यदि संभव हो सकता है तो आपको जो मैंने मंत्र बताए हैं, ओम शन शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप स्वयं जाप करें और इसकी संख्या को कुछ बढ़ा दें। यदि आपसे संभव हो सकता है तो आप 5 माला कर सकते हैं, 7 माला कर सकते हैं, 11 माला कर सकते हैं या 5-5 माला करके दिन में 2 बार कर सकते हैं, सुबह और शाम दोनों समय में। और उसके साथ साथ आप काली वस्तु का दान कर सकते हैं। शनि के लिए दान का बहुत महात्मा है। किसी गरीब व्यक्ति को, निरीह प्राणी को अगर आप भोजन देते हैं, अन्न से और वस्त्र से उसकी सेवा करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अब शनिदेव के दान में आपको क्या क्या चीजें करनी है ये भी मैं आपको बता देता हूं। शनिदेव के लिए जो दान किए जाते हैं वो काली वस्तु का दान होता है, जैसे काला वस्त्र होता है, काले तिल होते हैं, काला कोयला उसमें होना चाहिए, वो पत्थर का कोयला आप ले सकते हैं।
काली उड़द हो, सरसों का तेल होना चाहिए, जौ होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को आप किसी गरीब व्यक्ति को, निर्धन व्यक्ति को देंगे, आवश्यकतामंद व्यक्ति को देंगे। और शनिदेव के लिए दूसरा उपाय सबसे बढ़िया ये है कि किसी गरीब व्यक्ति को, किसी असहाय व्यक्ति को मीठा और नमकीन भोजन, उसमें सरसों के तेल से बना हुआ कुछ नमकीन भोजन, चटपटा भोजन, अचार आदि के साथ देना, वो बहुत ज़्यादा लाभ होता है। क्योंकि शनिदेव को इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिय हैं भोजन में या उनके भोग में। तो उनको जब भी आप किसी को भोजन कराते हैं, आप पूड़ी सब्जी खिलाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें एक अचार का होना अनिवार्य है, एक मिष्ठान का, कुछ मीठे का होना अनिवार्य है। इस तरीके की चीज़ें यदि आप नियमित समय पे करते रहते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और एक छोटा सा उपाय मैं आपको चलते चलते बता देता हूँ। आपको करना ये चाहिए कि शनिवार के दिन आप यदि प्रातः उठ जाएं, सुबह सुबह उठ जाएं और सरसों के तेल से मालिश करके उसके बाद आप स्वयं स्नान करें, तो ये तैलभ्यंग स्नान का बहुत ज़्यादा महात्मा बताया गया है। अर्थात तेल की मालिश करने के बाद कुछ देर विश्राम करके आप अगर स्नान करते हैं तो शनि की जो पीड़ा है, ग्रह पीड़ा, उसमें बहुत आपको राहत मिलती है। उसका दूसरा एक छोटा सा, इसी प्रयोग में छोटा सा एक बदला हुआ स्वरूप और है जो और ज़्यादा लाभ देता है। वो ये है कि जिस समय आप अपने शरीर में मालिश करते हैं तो उस समय तेल थोड़ा सा ज़्यादा मालिश करिए और अपने ही किसी प्रयोग में लिए हुए पुराने कपड़े से शरीर के तेल को आप पोंछ दीजिए और उसको ले जाकर के चौराहे पर छोड़ दीजिए। इस कपड़े को जब आप चौराहे पर छोड़ करके आएंगे स्नान के उपरांत, तो आपकी जो भी शनि से संबंधित पीड़ा है वो आपके घर से दूर चली जाएगी। ये प्रयोग बहुत ही माना हुआ प्रयोग है। संध्या काल के समय में जिस तरीके से मैंने बताया कि पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दीपक लगाते हैं, ये दीपक यदि आप आटे का प्रयोग करते हैं, इसमें दीपक का अगर प्रयोग आप आटे से स्वयं अपने हाथ से बना करके करते हैं और चारमुख का दीपक लगाते हैं, तो यही प्रयोग आपके लिए और ज्यादा चमत्कारी हो जाता है और ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। तो ये थे महा उपाय। अगर आप मंत्रों का जाप नहीं करा सकते हैं तो आप इन महा उपायों से वक्रीय शनि से जो भी आपके जीवन में समस्या उत्पन्न होने वाली है उससे छुटकारा पा सकते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए और इस विषय पर चर्चा करने के लिए। जय जय श्री शनिदेव। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।